की वैल्यू थी, x की वैल्यू मैंने जब -2 रखी यहाँ पे तब ये 0 हो गया। तो इस x की वैल्यू को ही हम बोलेंगे 0। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px, यानी कि x की वैल्यू जब मैं -2 रखूंगी यहाँ पे, यानी कि p ऑफ -2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जीरोज क्या होता है, x की वो वैल्यू जिससे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, उस x की वैल्यू को हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यहां पे अब आपको बोले कि p ऑफ 0, यानी कि m की जगह यहां पे अगर मैं 0 रखूं तो क्या मतलब ये m इक्वल्स टू 0, क्या ये 0 जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोज है? चेक करके देख लेते हैं। p ऑफ 0, m की जगह 0 रखा तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, +1, आंसर तो 1 आ रहा है। इसका मतलब जो m इक्वल्स टू 0 है, ये जो m की वैल्यू है ये इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। ये जो पॉलिनोमियल है इसको मैं मान लेती हूँ p ऑफ x। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोला है कि p ऑफ -1 आपको निकालना है, यानी कि x की वैल्यू आपको यहाँ पे -1 रख के देखना है कि यहाँ पे पॉलिनोमियल का फाइनल आंसर क्या आएगा। ओ, ये तो गलत हो गया, पर कोई बात नहीं। वैल्यू तो सही से रखी है आपने हर जगह, लेकिन एंड में कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्या बात है, बिल्कुल सही। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे, ये जवाब तो सही नहीं है, पर कोई बात नहीं। ओ, ये तो गलत हो गया, पर कोई बात नहीं। Oh, it's wrong, but it's okay. Awesome, your answer is correct. Let's move to the next question. अब यहाँ हमने सीखा कि अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, और वहां पे आपको बोला है कि x की वैल्यू दी है, तो x की वैल्यू उस पॉलिनोमियल में रख कर देखो और चेक करो कि क्या वो जो पॉलिनोमियल है वो 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है मतलब जो x की वैल्यू है वो जीरोज होगी इस पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो इसको एक तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू क्या थी यहाँ पे -2, तो अगर
x इक्वल्स टू -2 जीरोज है इस पॉलिनोमियल का, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? पॉलिनोमियल ऑफ -2, x की वैल्यू -2 थी, तो इसलिए पॉलिनोमियल ऑफ -2 इज इक्वल्स टू 0, है ना? क्या हुआ? पॉलिनोमियल ऑफ x था, ठीक है, उसको हमने 0 से इक्वेट किया, तो हमें x की वैल्यू -2 मिल गई। तो इसको हम अब कैसे लिख सकते हैं? पॉलिनोमियल ऑफ -2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? सही जवाब, वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओह, ये तो गलत हो गया, पर कोई बात नहीं। Awesome! Your answer is correct. यहाँ अब हम बात करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जिसको हम रैंडम कैसे लिखते हैं? p ऑफ x से, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल का हमने नाम जैसे रख दिया p ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x, इस तरीके से ये पॉलिनोमियल, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि मुझे p ऑफ x का जीरोज निकालना है, इसका मतलब जिस भी वेरिएबल के फॉर्म में होता है पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मतलब x की वैल्यूज कितनी है। मतलब p ऑफ x को अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यूज क्या क्या और कितनी आएंगी, वो होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 3x माइनस 6 है, इसको मैं ले लेती हूँ, नाम दे दिया p ऑफ x। मुझे इस p ऑफ x का जीरोज निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी? p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे p ऑफ x क्या है? 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब मुझे यहाँ x की वैल्यू निकालनी है। नॉर्मल एक ये इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। 3x इज इक्वल्स टू 6, -6 था, ट्रांसपोज हुआ दूसरी साइड, तो साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव हो गया। फिर x इज इक्वल्स टू 6/3, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड गया तो डिवाइड में हो गया। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 2। तो देखो, मतलब ये जो p ऑफ x था, यहाँ इसकी जीरोज क्या हो गई? इसकी जीरोज मतलब x की वैल्यू एक ही है, वो हो गया 2, ठीक है। ऐसे ही एक दूसरे पॉलिनोमियल को भी हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल x² प्लस 5x प्लस 6, इसको हम मान लेते हैं r ऑफ x, ठीक है। अब इसका हमें जीरोज निकालना है, कैसे निकालेंगे? सिंपल, सेम प्रोसेस, r ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब x² प्लस 5x प्लस 6, ये 0 हो गया, तो इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3 इंटू x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 3 को भी 0 के इक्वल किया और x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल किया। यहाँ पे देख रहे हो, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसलिए इसके जो x की वैल्यूज है वो 2 आ रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स टू -3 और इधर आ जाएगा x इक्वल्स टू -2। लीनियर था तो एक ही वैल्यू आ रही थी x की, क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यूज आ रही है, क्यूबिक होगा तो 3 वैल्यूज आएंगे। तो इस तरीके से हम जीरोज निकालेंगे किसी भी पॉलिनोमियल का। Oh, it's wrong, but it's okay.
अब यहाँ पे बोला है कि 2x+3 है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर मतलब जिसकी डिग्री होती है 1। ठीक है, अब डिग्री 1 है तो इसका 0 भी 1 ही होगा, मतलब x की जो वैल्यू है वो भी होगी 1। तो वो x की वैल्यू 1 क्या होगी, वो हम कैसे निकालते हैं? 2x+3 इक्वल्स टू 0। तो 2x इक्वल्स टू -3, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -3/2। x इक्वल्स टू हो गया -3/2। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये जवाब तो सही नहीं है, पर कोई बात नहीं। ओह, ये तो गलत हो गया, पर कोई बात नहीं। सही जवाब, वेरी गुड। चलो अब ये न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स जो अलग अलग टाइप के होते हैं, उनके ग्राफ कैसे होते हैं। तो जैसे ये लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर मतलब स्ट्रेट, तो इसके जो ग्राफ होगा बिल्कुल स्ट्रेट होगा। वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार कट करेगा, क्योंकि उसकी यहाँ पे डिग्री 1 है, तो इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी उसके पास कितने होंगे? 1, क्योंकि वो एक ही बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है ना। फिर हम जाते हैं क्वाड्रेटिक पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 2। तो क्या ये 2 बार कट करता है एक्स एक्सिस को? एक ये वाला ग्राफ है, एक ये वाला ग्राफ है। यस, ये 2 बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे? 2। मैक्सिमम इतने होंगे, इससे कम भी हो सकते हैं। तो मतलब कम के केस में वो एक ही बार या 0 बार एक्स एक्सिस को कट करेगा। यहाँ पे जीरो, मैक्सिमम जीरोस की हम बात करें, मतलब मैक्सिमम 2 रियल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर के अलावा भी तो नंबर्स होते हैं, इरेशनल या बिल्कुल इमेजनरी, वो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल सिर्फ रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। फिर क्यूबिक की बात आती है। क्यूबिक की डिग्री कितनी होती है? 3। तो क्या ये 3 बार कट कर सकता है ग्राफ को? तो यस, एक्स एक्सिस को ये देखो 3 बार कट कर रहा है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं? 3। तो क्लियर है, लीनियर का ग्राफ ऐसा होता है, क्वाड्रेटिक का इस तरीके का, और क्यूबिक का ऐसा होता है। Awesome! Your answer is correct. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ देख के आप इजीली पता लगा सकते हो ना, ग्राफ दिया हो या फिर नाम दिया हो पॉलिनोमियल का, तो उससे हम इजीली पता लगा सकते हैं कि कितने मैक्सिमम जीरोस होंगे। जैसे लीनियर के मैक्सिमम जीरोस होंगे 1, ठीक है, क्योंकि उसकी डिग्री है 1। क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे? 2, डिग्री है 2। वैसे क्यूबिक के मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे? 3, क्योंकि उसकी डिग्री है 3। तो 3 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है।
अरे ये जवाब तो सही नहीं है, पर कोई बात नहीं। Oh, it's wrong, but it's okay. बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओह, ये तो गलत हो गया, पर कोई बात नहीं। अरे ये जवाब तो सही नहीं है, पर कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अरे ये जवाब तो सही नहीं है, पर कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा उसमें पहले पता करना है कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है। और अगर वो पता कर लिया तो हमें ये तो पता है कि लीनियर का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन की तरह, है ना। क्वाड्रेटिक का इस तरीके से कर्व जैसा होता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो कैसे डबल कर्व होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है और वहां पे बताओ कि वो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ कैसा होगा। Oh, it's wrong, but it's okay. बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
ओ, ये तो गलत हो गया, पर कोई बात नहीं। ओ, ये तो गलत हो गया, पर कोई बात नहीं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2, ठीक है। तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ जीरोज, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 2 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, तो 3 तो आंसर नहीं आएगा। क्या बात है, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही। चलो अब ये न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अरे, ये जवाब तो सही नहीं है, पर कोई बात नहीं। अरे, ये जवाब तो सही नहीं है, पर कोई बात नहीं। ओ, ये तो गलत हो गया, पर कोई बात नहीं। सही जवाब, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अरे, ये जवाब तो सही नहीं है, पर कोई बात नहीं। अरे, ये जवाब तो सही नहीं है, पर कोई बात नहीं। अरे, ये जवाब तो सही नहीं है, पर कोई बात नहीं। सही जवाब, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहां पे हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं, ठीक है। कभी भी अगर आपको पॉलिनोमियल गिवन है और उसका हमें जीरोज निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा इक्वेट करते हैं जीरो से, ठीक है। जीरो से इक्वेट करके ही हम इसके जीरोज निकाल पाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखो यहां पे मैं आपको अपनी मेथड बता रही हूं। अगर आपको ये मेथड इजी लगती है तो आप इसको समझो, अगर इजी नहीं लगती है तो जो आपने पढ़ा है स्कूल में वो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि इसी मेथड से आपको आगे जाना है, कोई सी भी मेथड चलेगी, बट आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहां पे एक इजी तरीका है, आपको ये चेक करना है, +6 क्या मतलब है इसका, जो कांस्टेंट होता है यहां पे देखो कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो इसलिए 6 1 जा 6, ठीक है। अब इसका आगे का साइन क्या था, प्लस। तो 6 के हमें ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करेंगे तो मिडिल टर्म जो है 5 वो आना चाहिए, ठीक है। तो यहां ना सिर्फ हम नंबर्स के बारे में बात करें, साइन वगैरह अभी इतनी टेंशन मत लो। तो 6 के 2 इंटू 3, 6 1 जा 6, तो 6 + 1 ये तो हो जाएगा 7, तो ये वाला तो नहीं होगा। 2 + 3 5 ये वाला होगा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे,
एक्स स्क्वायर प्लस एज इट इज ब्रैकेट के अंदर 5x की जगह बस लिखेंगे 3x प्लस 2x प्लस 6 विल रिमेन एज इट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर प्लस है तो एज इट इज रहेगा 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। फिर इसके बाद रीग्रुपिंग करेंगे, तो यहां से हमने x कॉमन लिया, बचा क्या x प्लस 3 प्लस यहाँ पे हमने देखा 2 कॉमन है तो 2 बाहर ले लिया तो क्या बचा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं जिसमें कॉमन फैक्टर क्या है x प्लस 3, तो अंदर क्या बच गया x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसके जीरोस कैसे निकालने हैं कि या तो x प्लस 3 0 से बराबर होगा या x प्लस 2 0 के बराबर होगा। तो इससे हमारे x की वैल्यू क्या निकल गई -3 और x इक्वल्स टू -2, तो -3 और -2 जीरोस निकल गए, तो x इक्वल्स टू -3 -2 दीज आर कॉल्ड द जीरोस और रूट्स, या बोल सकते हो x की वैल्यूज। ठीक है, क्लियर है? Oh, it's wrong, but it's okay. बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरे ये जवाब तो सही नहीं है, पर कोई बात नहीं। ऑसम, योर आंसर इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओह, ये तो गलत हो गया, पर कोई बात नहीं। अरे ये जवाब तो सही नहीं है, पर कोई बात नहीं। क्या बात है, बिल्कुल सही। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अब हम पढ़ेंगे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में। ऊपर हमने पढ़ा कि जीरोस कैसे निकलता है, क्या होता है। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, तो इसके जीरोस क्या क्या आ गए थे, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या आ गई थी, एक आई थी -2 और दूसरी आई थी -3। ठीक है, अब अगर यहां पे मैं इसका सम निकालती हूं, सम ऑफ जीरोस अगर मैं करूं, तो अगर मैं जीरोस क्या क्या है, ये और ये है, तो इनका अगर मैं सम करूं तो क्या होगा -2 प्लस -3, तो -2 -3 माइनस माइनस सेम साइन है तो ऐड होगा 2 प्लस 3 5, बड़ा नंबर कौन सा है 3, आंसर हो गया -5। ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने सम जीरोस को लेके किया, Oh, it's wrong, but it's okay.
बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब। एक और कूल चीज बताऊं, क्लास के बाद ऐप में जिया से डाउट पूछ सकते हो, मैथ्स का या किसी और सब्जेक्ट का भी।